नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करना जरूरी है। मुनीर तक भी मोदी का यह मैसेज पहुंच चुका है और मुनीर के अंदर यह न्यूक्लियर बॉम्ब वाली जो वो धमकी दे रहा है वो उसका डर है। पाकिस्तान के लोग अब आर्मी चीफ ने जो भद पिटवाई है देश की, उस पर उन्हें गालियां भी दे रहे हैं। दरअसल मुनीर ने कहा कि भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक है। मुनीर ने कह दिया कि अगर बजरी का ट्रक मर्सिडीज कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा। मुनीर ने जब यह कहा तो उसे लगा कि उसने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया, लेकिन इसी मर्सिडीज ने कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में कूड़े के ट्रक पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह धोया है, यह बात मुनीर भूल गया। दूसरी बात, पब्लिक कह रही है कि तुम कैसे आदमी हो यार, इंडिया को मर्सिडीज बता रहे हो चमचमाती हुई और अपने देश को कबाड़ का ट्रक बता रहे हो। तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारा देश कबाड़ का ट्रक है। और यह बात तो राहुल गांधी भी सुने कि मुनीर को भी भारत जो है वो मर्सिडीज कार दिखता है। राहुल गांधी खुश हो रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। सोचिए, मुनीर भी कह रहा है कि भारत जो है वो मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान को कबाड़ का ट्रक बता रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों ने ही सोशल मीडिया पर मुनीर की गीदड़ भभकी की जबरदस्त बैंड बजा दी। पाकिस्तान के लोग कूड़े के ट्रक की तस्वीर के साथ मर्सिडीज कार की तस्वीर को पोस्ट करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक डग्गा मार ट्रक है। अनजाने में ही सही, आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने सच तो कबूल लिया। सोशल मीडिया पर एआई से बनाया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान लिखा कचरे का ट्रक मर्सिडीज का पीछा कर रहा है, जिसपे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तान में मुनीर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कैसे मुनीर की जमकर क्लास लगा रहे हैं और मोदी की ताकत का लोहा मान रहे हैं। पहलगाम अटैक से पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और अब अमेरिका में भी मुनीर ने भारत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम लेकर उकसावे वाला बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उसने पहले भी सुरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। सुरह फील कुरान में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मन के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए थे। मुनीर ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के पूर्व से शुरुआत करेगा और फिर भारत के पश्चिम की तरफ बढ़कर हमले करेगा। यानी मुनीर भारत को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन यह सब करके असीम मुनीर अपनी और पाकिस्तान की कब्र खुद ही खोदने में जुटा हुआ है। मुनीर अमेरिका जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने अब एक बार फिर जंग का राग अलापना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं हुई तो भारत के खिलाफ युद्ध होगा। मतलब उधर मुनीर कह रहा है कि जब बना लेंगे डैम तब हम फोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि भाई वहां पर जो है हम अभी ही अगर बहाल नहीं हुआ तो हम युद्ध कर देंगे। अब पाकिस्तान के लोगों को तय करना है कि पप्पू नंबर 1 बिलावल भुट्टो पे विश्वास करना है या पप्पू नंबर 2 मुनीर पे विश्वास करना है। पर ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि आप सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या भाई, भारत ने तो ऑलरेडी सिंधु जल समझौता स्थगित किया, अब आप सोचना क्या है। ये लोग फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते हैं। जब डायलॉग बाजी ही करनी है इनके सेना प्रमुख से लेकर नेता तक को, फिल्म बनाएं, अपने यहां लोगों को दिखाएं। लेकिन वहां देखेगा कौन, पैसा है नहीं इनके पास, भारत में चलेगी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार से पाकिस्तान अभी भी कराह रहा है, उसके जख्म अभी सूखे भी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से दोबारा युद्ध की तैयारी कर ली, ऐसा लग रहा है। मोदी अब किसी भी वक्त पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, यह चर्चा होने लगी है और इसका मौका खुद पाकिस्तान बार बार लगातार दे रहा है और एक बार फिर युद्ध का माहौल सेट हो रहा है। आप देखिए कि अभी शनिवार को ही इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि अगला युद्ध जल्दी ही शुरू हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने गड़बड़ की तो भारत से करारा जवाब मिलेगा और अब पाकिस्तान के असीम मुनीर ने न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी देकर भारत को युद्ध के लिए उकसा भी दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। यानी भारत तो पहले ही पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल का हिसाब करने के लिए तैयार बैठा है। पीएम मोदी एक बार फिर सेनाओं को फ्री हैंड दे चुके हैं क्योंकि मोदी ने ठाना हुआ है कि पाकिस्तान को सुधार कर ही दम लेंगे और अब की बार मोदी पाकिस्तान का ऐसा इलाज करेंगे कि पाकिस्तान पानी मांगने लायक भी नहीं रहेगा। अब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में ऐसी बात बोल दी कि भारत के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। मुनीर अमेरिका जाके कह रहा है कि वो सिंधु नदी पर भारत के बांधों को मिसाइल से उड़ा देगा और परमाणु बम फोड़ देगा, जिससे आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हारे मिसाइल अगर फूट सकते तो अभी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं फोड़ पाए उस दौरान।
मुनीर ने यह बयान अमेरिका में जाके दिया। मुनीर की इस न्यूक्लियर धमकी के पीछे क्या ट्रंप का दिमाग है और भारत ने मुनीर की इस धमकी का कैसे करारा जवाब दिया? क्या मोदी ने पाकिस्तान को ठोकने की डेडलाइन सेट कर दी है? ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन न्यूक्लियर धमकी देते हुए मुनीर ने ऐसा कबूलनामा भी किया है कि खुद पाकिस्तान की गजब बेइज्जती करवा दी। पाकिस्तान के लोग ही अपने आर्मी चीफ को पप्पू क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि भारत उसे अब जब मर्जी ठोक सकता है और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए पाकिस्तान का असीम मुनीर उन्हीं पुरानी धमकियों पर उतर आया है जिसमें वो एटम बम दिखाता है। असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान को लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। यानी मुनीर का यह बयान बता रहा है कि पाकिस्तान को पता है कि मोदी कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए वो दुनिया में एक पैनिक बटन दबा रहा है कि देखो हम मरेंगे तो आधी दुनिया लेकर डूबेंगे। वो ये नहीं कह रहा कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, उसको पता है कि हम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि हम जैसे वो आतंकी भेजता है बम बांध के, वो फट जाते हैं सुसाइड बम्बर, आसपास लोगों को भी ले डूबते हैं। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान पूरा देश ही सुसाइड बम्बर है, हम फटेंगे आसपास सबको लेके फट जाएंगे। मुनीर ने अपने न्यूक्लियर बम की धमकी यूं ही नहीं दी। अभी एक ही दिन पहले भारतीय सेना के चीफ उपेंद्र रावत ने ऐलान किया था कि अब अगला युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी सेनाओं को पूरी तरह फ्री हैंड मिला हुआ है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिला हुआ था। सुनिए सेना प्रमुख ने क्या बताया था। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारतीय सेना प्रमुख का यह कहना कि अगला युद्ध कभी भी बहुत जल्द हो सकता है, इसके बड़े मायने। इधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियों का अपडेट दिया, उधर असीम मुनीर की हालत खराब हो गई और वो सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगा, और वो भी सीधे अमेरिका में बैठकर। मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचा है, जहां वो अमेरिकी आर्मी के सेंट्रल कमांड चीफ माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद मुनीर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहीं भारत पर न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के बैकग्राउंड में सिंधु जल समझौता भी है, जिसे भारत ने सस्पेंड कर रखा, जिससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। मुनीर ने इसको लेकर भी अमेरिका में लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दिया। असीम मुनीर ने कह दिया कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भारत सिंधु नदी पर कब डैम बनाएगा, और जब भारत डैम बना लेगा तो फिर पाकिस्तान 10 मिसाइलें दागकर डैम को तबाह कर देगा। जब डैम बना लेगा भारत, तब ये फोड़ेंगे, उसके पहले नहीं फोड़ेंगे। और अभी जो भारत पानी छोड़ के रोक के इनका भूत बनाए बैठा है, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, भारत तो बुखार छुड़ा रहा है। तो क्या बोलें, हम वेट कर रहे हैं कि जब डैम बनेगा तब हम फोड़ेंगे। लेकिन फोड़ोगे काहे से? तुम्हारी मिसाइल इधर आएगी, वो हवा में फूट जाती है। मुनीर को एक्चुअली समझ में आ रहा है कि सिंधु जल समझौता अब दोबारा चालू तो होगा नहीं, इसलिए वो डैम बनने के बाद मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, जिसने पीएम मोदी का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और मौका मिलते पाकिस्तान को दोबारा फोड़ने में जरा हिचकेगा भी नहीं। 29 जुलाई को पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया था, आज ये आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान में पाठशाला बहुत लोग देखते हैं, उनको ये याद रहना चाहिए पीएम ने क्या कहा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान के साथ नया युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, यह बात असीम मुनीर को भी समझ आ चुकी है। इसलिए वो ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया और अमेरिका को अपना माई बाप मान चुका है।
मतलब आप देखिए कि मुनीर दुनिया को परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है और ट्रंप मुनीर को यह धमकी देने का मंच दे रहे हैं, जो खुद को नोबेल पीस प्राइज का प्रबल दावेदार मानते हैं। ट्रंप की मर्जी के बगैर मुनीर न्यूक्लियर धमकी दे दे, वो भी अमेरिका में खड़े होकर, अभी मुनीर की इतनी हैसियत नहीं हुई, तो ये आदमी किस मुंह से जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहा है? भाई तुम्हारे देश में खड़े होकर एक आदमी कह रहा है न्यूक्लियर बम फोड़ने की बात। दरअसल मोदी के सामने अपनी सारी ट्रिक्स फेल होने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए, इसलिए भारत के खिलाफ अपना पाकिस्तानी कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को सख्त जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया और कहा कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत को अपनी सुरक्षा करना आता है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि किसी मित्र देश की धरती से की गई यह टिप्पणी खेदजनक है। और आप सोचिए, यही डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, इन्होंने ईरान पे बम फोड़ा था ये कहते हुए कि ईरान रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर बम होगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तुम्हारे खुद के देश में खड़ा होकर पाकिस्तान का जनरल कह रहा है कि हम खुद तो फटेंगे ही, आधी दुनिया ले डूबेंगे न्यूक्लियर बम के साथ। ये बहुत जिम्मेदारी का बयान दे रहा है वो। लेकिन ये लोग, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं कार्ड की तरह कि भाई मोदी को किसी तरह से, भारत को किसी तरीके से जो है वो थोड़ा परेशान कर। अरे जाओ, इससे परेशान होंगे। अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिया अमेरिका और ट्रंप को कैसा तगड़ा जवाब दिया था, आप खुद सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर को पाकिस्तान में लोग पप्पू क्यों बुला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है।